नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे 16 जनवरी 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर और कुछ फैक्ट, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो कल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोंडेरा एम करियप्पा द्वारा भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसीसी राय बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। तो इसी के कारण हर वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जनवरी महीने का अब तक कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है और आज 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये रहा अब तक का जनवरी का इंपॉर्टेंट कुछ डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में जोरान मिलनोविक को क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्रोएशिया। तो ये है जोरान मिलनोविक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में मणिपुर में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो गान नगाई का अर्थ है शीत ऋतु का उत्सव, जिसमें गान का मतलब है शीत ऋतु और नगाई का मतलब है उत्सव। तो चलिए मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जी, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला जी। और ये रहा मणिपुर मैप पे। और मणिपुर में केबुल लमजाओ, जिसको लोकतक लेक भी कहा जाता है, मणिपुर में है। यांगो पोकपी लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मणिपुर में। बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मणिपुर में। दुस्कू वैली है मणिपुर में। और जीरी मकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मणिपुर में। तो हाल ही में जलीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। और लास्ट है, हाल ही में नेपाल ने तमु लेओसार पर्व मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पेंगोलिन की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और हाल ही में त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। और यह है पेंगोलिन, जिसकी नई प्रजाति हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है? तो हाल ही में एलएनटी ने, लार्सन एंड टर्बो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एलएनटी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की
85वां रैंक है। फोन पे और आईसीआईसीआई ने महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं के लिए बीमा शुरू किया है। भेल ने भूटान में पुनासंगछू द्वीप जल विद्युत परियोजना शुरू की है। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। पुणे के स्टार्टअप ने एआई संचालित आयुर्वेद डायग्नोस्टिक डिवाइस विकसित किया है। हाल ही में अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव जी, गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल जी। और ये रहा मध्य प्रदेश मैप पे। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, सतपुरा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, और घटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। ये कुछ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह जी को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मणिपुर। ये रहे प्रशांत कुमार सिंह जी, जिन्हें हाल ही में मणिपुर राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नवाब सलमान को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रेयस अय्यर को आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान चुना गया है। और हाल ही में देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने तुहिन कांता पांडे जी को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नवी मुंबई। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों में मानव जाति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसकी स्थापना 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिनको डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है। और किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो पुरस्कार भौतिक, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार। और चलिए देखते हैं कौन कौन सी एकेडमी है और कौन कौन सा पुरस्कार देती है। तो स्वीडिश अकेडमी साहित्य के लिए पुरस्कार देती है, और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए पुरस्कार देती है, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस भौतिक के लिए, रसायन विज्ञान के लिए और अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार देती है। और शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कारों का जो राशि है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाई गई वसीयत से आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं 2024 में किनको किनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएस के हैं, और गैरी रूकुन ये भी यूएस के हैं। तो इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो किस उपलब्धि के लिए दी गई है इनको पुरस्कार? तो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। तो कौन ये पुरस्कार पाया है? तो जॉन जे हॉपफील्ड है, यूएस के साइंटिस्ट हैं, इनको भौतिक विज्ञान के लिए, फिजिक्स के लिए पुरस्कार मिला है। और जेफरी ई हिंटन जो कि ब्रिटिश कनाडाई साइंटिस्ट हैं, इनको फिजिक्स 2024 का पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला है। तो क्या उपलब्धि है?
तो मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क के साथ मशीन सिखाने को सक्षम करते हैं। तो ये इन्होंने खोज किया है, तो इसी की उपलब्धि में इन्हें 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला है हमारा रसायन शास्त्र में। देख लेते हैं किनको मिला है नोबेल का प्राइज 2024 का। तो डेविड बेकर हैं यूएस के, और डेमिस हास्बिस हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, और जॉन एम जम्पर यूएस के साइंटिस्ट हैं। तीन लोगों को रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देख लेते हैं उपलब्धियां क्या हैं इनकी। तो डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, और डेमिस हास्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है। दक्षिण कोरियाई लेखक हैं ये, तो इन्हें लिटरेचर 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उपलब्धि देख लेते हैं। तो इनके गहन काव्य गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, तो इसके लिए इन्हें 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अमन या शांति के क्षेत्र में देख लेते हैं किनको मिला है। तो निहॉन हिंड्यांको एक जापानी संगठन है, इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2024 का। तो चलिए इनकी उपलब्धि देख लेते हैं। तो परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रयासों के लिए और गवाहों की गवाही के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए, मतलब जो पहले इससे पीड़ित हैं, जैसे जो विनाशकारी जापान में वैसे ही हिरोशिमा पे एक न्यूक्लियर बम गिराया जा चुका है, तो उसके गवाहों के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि ये जो परमाणु हथियार है ये कितना विनाशकारी हो सकता है। तो इन्हीं प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2024 का। और इन्होंने सुझाव मतलब कहा है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो निहॉन हिंड्यांको जो कि एक जापानी संगठन है, इसे अमन या शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको मिला है नोबेल प्राइज 2024 का। तो डारोन एस्मोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन जो कि यूएसए के हैं, ये तीनों लोग, इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए देख लेते हैं किन उपलब्धियों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने अध्ययन किया है कि कोई भी अगर संस्था है वो कैसे गठन होता है और वो समृद्धि को कैसे प्राप्त करती है, तो इन्होंने इसका अध्ययन किया है। तो इसको इनके लिए इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये रहा नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। अगर ऐसा आप और भी सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रखें। अगर नहीं चाहते हैं तो भी बता दें कि केवल हम लोग करंट अफेयर की सीरीज ही चाहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एक टॉपिक नहीं ऐड करना चाहते हैं। जैसे ये हमने लास्ट में पर डे रिवीजन आज से मतलब कल से स्टार्ट किया है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ तो भी बता दें। अगर चाहते हैं तो टॉपिक लिख दें कि इस टॉपिक पे आप फिर अगला वीडियो करें, तो मैं अगला जो करंट अफेयर रहेगा वो टॉपिक उसमें ऐड कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कल का करंट अफेयर। तो खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नवाब सलमान जी को हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु हाल ही में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया है। और मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन सऊदी अरबिया के रियाद शहर में किया जा रहा है। और हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। और अखिल भारतीय पीठसीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र पटना में आयोजित किया जाएगा। तो ये रहा कल का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी जो भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ।